सेमिनार्स दी जाती हैं, गाने लिखे जाते हैं। वाह, ऐसी है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसीलिए हम सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हम सबको, in case you want to live a stress-free life, ideal life, the best quality life, भगवत गीता is for you। इसके जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं, समझदार लोग हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, आध्यात्मवादी हुए हैं, they all vouch for भगवत गीता। So I think भगवत गीता की इम्पोर्टेंस के बारे में आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सबको जो क्लियर हो गया है। और जो मैडम ने बाई चांस लिखा वो गीत ही उसका नाम ही है भगवत गीता। गीत क्या नाम सर? ज्ञान गीता ज्ञान वो गीत ही है। मैं कौन होती हूँ लिखने वाली? वो दैट इज। तो अब हम लोग कर्म योग के बारे में थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। कर्म योग का मतलब भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था कर्म योग के बारे में? कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। ये मत सोचो मैंने इतनी मेहनत किया तो मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। जरूरी नहीं मिले, क्योंकि आपके हाथ में तो नहीं है। जब मैं काम करता था, मैं भी आईटी में ही काम करता था, आई वाज हेड ऑफ आईटी। तो लोग मुझे बोलते थे आप इतना काम हमको बोलते हो करने के लिए, हमें मिलेगा क्या? इतने काम करवाते हो, हमें क्या मिलेगा? तो मैं उनको बोलता था भगवत गीता में पढ़ लो क्या मिलेगा। तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, अरे आप तो गीता की बात करते हो। मतलब ये कि लोग भगवत गीता को आउट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं कि ये तो संसारिक आदमी के लिए है ही नहीं है। तो उसके बाद है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग तो बड़ा भारी सब्जेक्ट है वैसे, फिर भी ज्ञान योग को समझना तो विवेक चाहिए और बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, वैराग्य चाहिए। वैराग्य आपको समझते हैं? नॉन अटैचमेंट, डिटैचमेंट या नॉन अटैचमेंट। और हम तो हर चीजों के साथ अटैच्ड है। हमारी अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि वही हमारा प्रॉब्लम है। डिटैचमेंट तो है ही नहीं। षट संपत्ति, षट संपत्ति का मतलब आदमी सोचता है कि ये मकान, बिल्डिंग है, ये कार, गाड़ी गुड़ी, ये जमीन है, ये मेरी संपत्ति है। एक्चुअली संपत्ति ये है आपकी शम। शम मतलब अंदर की शांति। आर यू पीसफुल? दम, दम मतलब आपका मन के ऊपर में कंट्रोल है कि नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल है कि नहीं। आपको गुस्सा तो नहीं बाहर जल्दी जल्दी आ जाता है, या किसी से ईर्ष्या तो नहीं हो जाती आपको। ये मन की अवस्थाएं होती है। मन हमको हमेशा बाहर ले जाएगा, तो मन पर दम कंट्रोल होना चाहिए। तितिक्षा, परिस्थितियां कभी भी बिगड़ सकती हैं। यदि हम बिगड़ी हुई परिस्थितियों में अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं तो हमारी तितिक्षा नहीं है। तो कभी आपकी प्रेज हो सकती है, कभी वो भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, पर हम तो उसको नहीं, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्रद्धा, यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो समझो जीरो। श्रद्धा का मतलब जैसे भगवान के लिए श्रद्धा होना जरूरी है। हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, यदि श्रद्धा के बिना जाते हैं तो कोई मतलब नहीं जाने का। और मैक्सिमम लोग ऐसे ही जाते हैं बिना श्रद्धा के, तो कुछ मिलता भी नहीं है। सालों साल लोग सारी जिंदगी मंदिर जाते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। उपरति, उपरति का मतलब जो भी काम आपको मिला है उसको में सेटिस्फाई होके एंजॉय करो। टू एंजॉय वट एवर यू डू। यदि आपको बर्तन भी साफ करने पड़े तो एंजॉय करो ना, क्या बात है कि नहीं? यदि झाड़ू लगाने का काम भी मिला है। समाधान, समाधान का मतलब यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो आपको उसका सलूशन मिल जाना चाहिए जल्दी। यदि आपका दिमाग है, सब कुछ है, दिमाग को खाने से समाधान मिलना चाहिए उसका। यदि आपको समाधान ही मिलता, आप कंफ्यूज ही घूमते रहते हो,
तो फिर आप में ये सब क्वालिटीज जो है षट संपत्ति में आनी चाहिए। और फिर मुमुक्षुत्व, आप में वो इच्छा जागनी चाहिए कि भाई हमको मोक्ष चाहिए, या मोक्ष के रास्ते में आपको आगे बढ़ना है, या एटलीस्ट ट्राई करना है। ठीक है, तो आगे ये हो गया कर्म योग, ज्ञान योग। अब भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? भगवान भक्ति योग के लिए अर्जुन को बोलते हैं, सर्व धर्मान्य प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापोभ्यो मोक्षे व्यामी च माशु च। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण कर्मों के आश्रय को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान ये गारंटी ले रहे हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाएगा, तुमको और फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे सब पाप ही माफ कर दूंगा। कई बार हम सोचते हैं ना, अरे हम तो पिछली लाइफ में तो बहुत कुछ गड़बड़ किया हमने, अब क्या होगा हमारा? भगवान बोलते कुछ नहीं, तुमने कुछ भी किया हो, आज जो आदमी मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसके सब पाप मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, इसकी चिंता ही मत कर तू। तो आप पर भगवान की शरण में जाने का तरीका क्या है? तरीका भी आना चाहिए कि शरण में तो हम बोलते हैं भाई इतना ही आसान है, तो हम बोल दिया हम शरण में आ गए, बट ऐसे नहीं है। शरण में जाने का मतलब है कि फिर आपको श्रद्धा बहुत होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए क्वालिटीज। मन शांत रहना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, प्रतीक्षा, मतलब विपरीत स्थितियों में भी आपका बैलेंस बना रहे। जो भी करो खुशी से करो और सोल्यूशन मिलना चाहिए। यदि ये सब क्वालिटीज हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हो, यदि ये नहीं है तो नहीं होगा। और फिर और भगवान की शरण में जब जाते हैं तो मंत्र जाप करना पड़ता है। अब मंत्र जाप जैसे हरिओम एक मंत्र हमारा बहुत पावरफुल, ओम। अब तो ये इस पर काफी रिसर्च हुई है कि ओम इतना पावरफुल मंत्र है, उसकी जितनी पावरफुल वाला कोई मंत्र नहीं है। आपने पढ़ा होगा ये रिसर्च? पढ़ा आपने? ये रिसर्च होगी है, नासा की रिसर्च है ये। दूसरा गायत्री मंत्र पर रिसर्च हुई है। गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है कि यदि आप ये करोगे, 3 महीने जो कोमा में था पेशेंट, वो गायत्री मंत्र के जाप से ही होश में आया। मंत्र जाप। दूसरा श्रवण, जैसे अभी आप कर रहे हो, मेरे को झेल रहे हो, तो ये श्रवण है। तो श्रवण करना भी जरूरी है। जो भी आदमी थोड़ा बहुत आपसे बेटर है, इसको मैं ये नहीं कहता कि मुझे कुछ आता है, बट जो भी थोड़ा आपसे थोड़ा ज्यादा जानता है, उसको श्रवण करो कम से कम। फिर कीर्तन। अब वो कहा, वो कीर्तन करने वाली थी ना कल, जिसने रखा सोनाली ने कल कीर्तन रखा, सुना अपने घर में। चलो एनीवे, कीर्तन तो कीर्तन करना चाहिए। मतलब इस्कॉन वाले खाली कीर्तन करते हैं, आपको मालूम ही होगा ना इस्कॉन वाले क्या करते हैं? वो खाली कीर्तन करते हैं। आपको मालूम है, इतना तो मालूम होगा। इस्कॉन में कभी गए आप? गए हैं, देखा ना कीर्तन करते हैं ना, जाते हैं, डांस करते हैं और खाली वो कीर्तन है। हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र जप। मनन बोलो, सोच विचार करना इसके बारे में। खाली ये नहीं कि सोच के अब पढ़ के चले गए फिर उसको मन में से दूर कर दिया। मनन करना पड़ेगा आपको। निधि ध्यासन। निधि ध्यासन अब क्या है? योग, मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये 4-5 चीजें हैं, यदि हम ये करें, क्या क्या है कोई बताएगा? आप मैंने एक बार बता दिया है? नहीं, अब तो ध्यान योग भी जाना, ध्यान योग भी जाना।
हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई है, यदि कुछ आपको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब क्या एक्शन पॉइंट्स है? निष्काम कर्मयोग मैंने बताया ही आपको, जो भी काम करो फल की इच्छा के साथ मत करो। यदि आप फल की इच्छा रख के काम करोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि रिजल्ट हो सकता है मिले ना मिले, फिर आप निराश हो गए, फिर आप दुखी हो गए। लेकिन जनरली मिलता है, मिलेगा। भगवान तो जस्टिस ही करते हैं ना। देखिए भगवान ने गीता में बोला है कि मेरा कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। तो नेचुरली जो अच्छे कर्म करेगा उसके रिजल्ट तो मिलेगा। आगे भगवान ने एक जगह ये लिखा है कि मैं अपने भक्त का योग क्षेम अपने ऊपर ले लेता हूं। क्या मतलब? जो भगवान का भक्त है, मतलब भगवान को जो मानता है, उसका योग क्षेम अपने ऊपर ले लेता हूं। मतलब उसको योग अपने आप लग जाएगा, उसका काम अपने आप हो जाएगा। क्षेम काम नहीं हो जाएगा, खाली वो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। ये मतलब योग क्षेम का, उसके सब काम मैं करूंगा समझो, और उसको क्षेम का मतलब मेंटेन भी मैं करूंगा। जैसे हम गाड़ी लेते हैं, एक बार गाड़ी ले ली पर उसको मेंटेन करना पड़ता है। शादी कर ली, बीवी को मेंटेन करना पड़ता है, हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है ना। यदि हम मेंटेन करना ना जाने तो फिर खत्म। तो अकर्ता भाव, नॉन डूअर, ये मैंने ज्यादा नहीं बताया, बट आई थिंक वैराग्य मैंने बता दिया आपको, श्रद्धा बता दिया, डिजायर्स लेस, मतलब डिजायर्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए आदमी की। जैसे जैसे आपकी डिजायर्स कम होती जाएंगी आप सुखी होते जाओगे, ये गारंटी है। देखिए इंडिया में एक अभी मुस्लिम एक स्टोरी बता रहा था, 2 बड़े रिच लोग, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इंडिया में जाके रहेंगे, फिर जाके उन्होंने सोचा कि एक साधारण इंडियन जैसे रहेंगे। अब एक साधारण इंडियन की कितनी इनकम होती है? वो शायद 25-30 रुपए डेली का होता है। अब 25-30 रुपए में यदि किसी को 200 रुपए में यदि आपको सारा दिन रहना है, आजकल तो इंडिया में भी एक टाइम का खाना 200 में नहीं आता ना, एक टाइम का खाना भी नहीं आता, रहने का भी चाहिए भाड़ा, बिजली का चाहिए, बट दे लिव्ड लाइक दैट। तो डिजायरलेस, मतलब डिजायरलेस का मतलब ये नहीं कि आपको वो सब करना है, पर डिजायर्स पर कंट्रोल करना चाहिए। ईगोलेस, ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई आजकल। जितना भी ये जो सुसाइड हो रही है, ये सब डिवोर्स हो रहे हैं, जितना भी दुख है, खाली ईगो सबसे बड़ा कारण है उसका। और इसको यदि हमने जीत लिया, शून्य स्टेट, गौतम बुद्ध यही बोलता था ना, शून्य हो जाओ, और अपने आप को कुछ नहीं समझना, हम कुछ है ही नहीं है, आत्मा है हम। तो आत्मा की तो कोई क्वालिटीज नहीं, एट्रीब्यूट्स नहीं है, न्यूट्रल है। और साक्षी भाव, साक्षी भाव का मतलब हमेशा होश पूर्वक जीना। हम बेहोशी में ही जीते हैं सारी जिंदगी। हम गुस्सा करते हैं, बेहोशी में ही आदमी गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बेहोशी में ही कर सकता आदमी। तो जब उसको होश आएगी तो वो समझेगा मेरे से गलती होगी, यदि होश आएगी तो, नहीं तो आदमी बेहोशी में ही चल निकाल देता है। तो होश पूर्वक जीना, साक्षी भाव में आप आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और जितना हम बेहोशी में रहते हैं, मन के साथ रहते हैं, मन तो हमको बेहोशी में ले जाता है, क्योंकि मन को ये अच्छा लगता है, दुनिया अच्छी लगती है, ये वो, बड़ी कार, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, और पैसा और पैसा, मन यही करेगा, और वेकेशंस। तो साक्षी भाव जो है, एनीवे अभी जो हम करेंगे मेडिटेशन, वो ओशो द्वारा है। ओशो थोड़ा प्रैक्टिकल कराएगा आपको, तो आपको बीच बीच में इंस्ट्रक्शन भी देंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो वो खाली आपको